Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, O level mathematics D3, 8th edition, exercise 8A or question number 20. The mean of three numbers x, y, and z is 6, and the mean of five numbers x, y, z, a, and b is 8. Find the mean of a and b. तो स्टूडेंट्स जो थ्री नंबर्स का मीन है वो 6 है, तो थ्री नंबर्स का जो सम हम फाइंड कर लेंगे वो बन जाएगा 18। फिर 5 नंबर्स का मीन 8 है, तो इसका जो सम है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स 40 में से हम ए बी एक्स वाई और जी का जो सम है वो माइनस करेंगे, तो सम हमारे पास आ जाएगा ए और बी का, और उस सम को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ए और बी का मीन आ जाएगा। मैं लिखते हैं इधर स्टूडेंट्स, मीन ऑफ थ्री नंबर्स, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स 6, और इसका जो नंबर्स हैं वो हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, नंबर्स हैं एक्स वाई और जी। तो इसका हम सम फाइंड कर लेंगे। मीन का फार्मूला लगेगा, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स मीन्स नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको तीनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे। तो मीन उसने हमें दिया है एक्स, 6। तो ये नंबर्स हैं हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो उनको हम प्लस कर लेंगे। और नंबर टोटल है ये 3, तो 3 जो है वो राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो इन थ्री नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा 18। अब स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है इसका हम वो सॉल्व करेंगे। उसमें हमें मीन उसने दिया है, मीन है 8, मीन इज़ इक्वल टू 8, और नंबर्स 5 हैं, और हमने इसका भी सम फाइंड करना है। तो इसमें भी मीन का फार्मूला लगेगा। तो मीन आ जाएगा स्टूडेंट्स, मीन इज़ इक्वल टू समीशन एक्स, एक्स मीन्स नंबर, समीशन ऑफ नंबर्स ओवर नंबर हमारे पास 5 हैं, तो मीन दिया हुआ है उसने 8 इज़ इक्वल टू नंबर जितने भी हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस ए प्लस बी, इनको हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि ये टोटल नंबर 5 हैं। तो 5 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 5, और x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। x प्लस वाई प्लस जी जो है वो 18 के इक्वल है। तो इन तीनों नंबर्स की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 18 प्लस a प्लस b। तो 18 राइट साइड पर प्लस है, लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस होगा। 8 5 40 माइनस 18 इज़ इक्वल टू a प्लस b। तो ये 22 जो है वो सम आ गया है a प्लस b का। तो अभी हमने इसका मीन फाइंड करना है, तो इसका मीन आ जाएगा स्टूडेंट्स 22। ए प्लस बी का हमने मीन फाइंड करना है, तो ये 2 नंबर्स का सम 22 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर ये बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं एक्स वाई और जी, और उनका मीन है 6, और हमारे पास 5 नंबर्स हैं एक्स वाई जी ए और बी, और उनका मीन है 8। तो हमने मीन फाइंड करना है ए और बी का, तो हम ए और बी का सम फाइंड करेंगे। सम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट पार्ट को यूज़ करते हुए हम सम फाइंड कर लेंगे एक्स वाई जी का, जो हमारे पास आ रहा है 18। फिर सेकंड पार्ट में अगेन मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसमें मीन की जगह हम लिखेंगे 8, और x प्लस वाई प्लस जी की जगह ये जो सम आ रहा है स्टूडेंट्स हम ये पुट कर लेंगे 18, और ये टोटल नंबर है 5, तो 5 लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा। इन तीनों नंबर्स की जगह हम 18 लिख लेंगे। 8 5 40, 40 में से 18 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, जो सम है ए और बी का। और ये 2 नंबर्स हैं ए प्लस बी, तो इसकी जगह हम 22 लेकर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में वो दे सकता है। पेपर में डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ओ लेवल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा
कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।